जहाँ पर निर्माण हुआ था वहाँ पर हमने बना दिया है। इसके बाद में ऐसा क्या कारण है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इतना बहुत बड़ा पार्क बनाई, अम्बेडकर पार्क, दिल्ली में नोएडा में बनाई अम्बेडकर पार्क, इतना बड़ा समाधि, क्या कारण है कि उनको नहीं कहा जाता है और उनको कहा जाता है? तो बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते हैं, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को अधिकार मिले, ओबीसी का अधिकार मिले, सारा चीज़ अधिकार बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के तहत देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस वाले ने इसे लागू नहीं करने दिया। यही हिंदू महासभा के लोगों ने बाबा हाँ आरएसएस संघ के लोग, हिंदू महासभा संघ के लोग ने, आरएसएस ने ये बाबा साहेब के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। इस्तीफा दो, जाओ स्वर्ग में, क्योंकि बाबा साहेब हमको संविधान देकर यही धरती पर हम लोग स्वर्ग। बाबा साहेब का अम्बेडकर नाम लेकर, मानव कांशीराम साहब अम्बेडकर नाम लेकर हमारी माननीय बहन जी इसी धरती पर स्वर्ग प्राप्त की है। और हमारे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, माइनॉरिटी समाज को उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, स्वर्ग का रास्ता दिखाई। अमित शाह को कह रहे हैं कि आप लोग जो अपमान किए हैं, अपमान किस तरह का माने वो अपमान किए कि आप लोग कह रहे हैं कि वो अपमान किए, वो माफी चाहिए, कैसा था? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो सब जो संसद है वो अमित शाह बोले हुए हैं अम्बेडकर लेना नाम जो है ये फैशन हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब फैशन सब मतलब लाए हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर ये भगवान का नाम लेते माने स्वर्ग में जाते, जन्म स्वर्ग में जाते। ये जो है इससे साफ साबित होता है कि अम्बेडकर नाम से ये जितने भी बीजेपी वाले हैं, अमित शाह हो या जितने भी बड़े नेता हो, उनको बाबा साहेब से चिड़ है। बाबा साहेब देखते हैं इसलिए वो ये शब्द अमित शाह नहीं कहते कि ये अम्बेडकर का नाम फैशन हो गया। जो कि आप समझ लीजिए कि पूरे भारत को अगर कोई पवित्र संविधान अगर देने वाला है तो बाबा साहेब अम्बेडकर देने वाला है। नहीं कि उस समय जो कांग्रेस वाले जितना भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे कांग्रेस वाले संविधान लिखने के लिए इंग्लैंड गए तो कहाँ गए, तो कोई संविधान लिखने वाला नहीं मिला। लेकिन यही हमारे बाबा साहेब संविधान लेकर आज पूरे देश में का पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इसी से इनको चिड़ है कि बाबा साहेब का नाम जो भी ले रहा है वो चिड़ है कि ये बाबा साहेब कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जो है बहुत गलती है और हम लोग यही कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी यही कहेगी, कह रही है कि तुम माफ़ी मांगो और संसद इस्तीफा दो। अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो संसद में जाने की क्या जरूरत है? संसद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्तीफा दो, जाओ स्वर्ग में, क्योंकि बाबा साहेब हमको संविधान देकर यही धरती पर हम लोग स्वर्ग। बाबा साहेब का अम्बेडकर नाम लेकर, मानव कांशीराम साहब अम्बेडकर नाम लेकर हमारी माननीय बहन जी इसी धरती पर स्वर्ग प्राप्त की है। और हमारे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, माइनॉरिटी समाज को उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, स्वर्ग का रास्ता दिखाई। आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर करके उन्होंने इतना सारी काम कर दी। सब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर ये सब होता है। आप अम्बेडकर कह के नाम माने सारी चीज़ों को करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नहीं है तो महात्मा बाबा साहेब का क्या किया था? महात्मा ज्योतिराव फुले को गुरु मानते थे, उन्हीं के नाम पर हमारे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। जितने भी महापुरुष को बाबा साहेब मानते थे, अपने ऊपर मानते थे, उनकी सारे महापुरुषों का नाम पर, बाबा साहेब की विचारधारा का नाम पर हमारे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। अम्बेडकरवादी काम किया है बहन जी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपमान किया है, हमने सम्मान दिया है। बीजेपी कह रही है कि हमने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने अपमान किया है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से देख लीजिएगा, कांग्रेस तो पहले बाबा साहेब को संविधान सभा में भेजना ही नहीं चाहता था। लेकिन अपने टैलेंटिंग की वजह से कुछ बंगाल के मुसलमानों ने उनको जितवाया, तब तो संविधान सभा में भेजने का काम किया। जब संविधान सभा में गए तो हमको हक अधिकार देने का काम किया। उसके बाद जब कानून मंत्री बने बाबा साहेब, तो बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते हैं, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को अधिकार मिले, ओबीसी का अधिकार मिले, सारा चीज़ अधिकार बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के तहत देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस वाले ने इसे लागू नहीं करने दिया। यही हिंदू महासभा के लोगों ने
हाँ आरएसएस संघ के लोग, हिंदू हाँ। महासभा संघ के लोग ने हाँ। आरएसएस ने ये बाबा साहेब के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, वहाँ पर रोकने का चालू किया। तब जाकर बाबा साहेब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस कैसे कह रहा है कि हम बाबा साहेब को हमें मानने वाला है? बाबा साहेब को मानने वाला नहीं है। ये देख लीजिए कि 1984 से पहले कोई दलित समाज, ओबीसी समाज को कांग्रेस भागीदारी नहीं देता था, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी मानव कांसीराम साहब बनाए और बहुजन मिलकर बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और एससी एसटी ओबीसी को हक अधिकार देने का काम किया और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने का काम किया, तब उन लोगों को लगा कि अरे बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे भारतवर्ष में अम्बेडकरवाद फैला देगी। तब जाके बाबा साहेब के फोटो लेकर हमारे दलित वर्ग के, शोषित वंचित वर्ग के वोटों को हथियाने का काम करने रही है। इसलिए बाबा साहेब के नाम ये भी कह रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि हम तमाम पूरे देश में बहुजन महापुरुषों का, खास करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का तीर्थ बना दिया है। या नागपुर का दीक्षा भूमि हो या दिल्ली में जो अलीपुर रोड है उसमें बाबा साहब का जो विधानसभा के पास में है, जहाँ पर निर्माण हुआ था, वहाँ पर हमने बना दिया है। इसके बाद में ऐसा क्या कारण है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इतना बहुत बड़ा पार्क बनाई, अम्बेडकर पार्क, दिल्ली में नोएडा में बनाई अम्बेडकर पार्क, इतना बड़ा समाधि, क्या कारण है कि उनको नहीं कहा जाता है और उनको कहा जाता है? देखिए, ये देश के जो मनवादी तत्व की मीडिया है, जो भारत के जो मनवादी तत्व की मीडिया है, ये नहीं चाहते हैं कि जो अम्बेडकर विचारधारा पर, बाबा साहेब विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हो पूरे देश में फैले। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, इसको पूरे भारत में मीडिया वाले नहीं दिखाते, क्योंकि ये मनवादी विचारधारा के। और ये जो है बीजेपी वाले, ये थोड़ा बहुत काम कर दिए हैं बाबा साहेब का, थोड़ा बहुत ना के बराबर है, थोड़ा बहुत मत ये ना के बराबर काम किया है। ऐसे तो मान के चलिए कोई एक मुखिया बन जाता है तो अपने क्षेत्र में काम करता है तो विकास करेगा। ये तो प्राकृतिक ही देन है, वो उतना मान लीजिए प्राकृतिक देन है कि वो काम किया है, ठीक है ना के बराबर किया है। क्यों किया है? वो भी क्यों किया है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब साथ में पूरे बहुमत से सरकार बने तो पूरे भारतवर्ष में तहलका मच गया था कि अरे बहुजन समाज पार्टी हाँ दलित नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती जी बन गई और पूरे भारत में नेतृत्व करने लगे। दलित राजनीति खत्म करने के लिए ये एक छोटा छोटा सा जो काम किया है उसी को पूरा बड़ा बना अफवाह उठाया हुआ है, बना कर दिखाया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी वाले हमेशा बाबा साहब करते हैं और वोट लेने के लिए, यानी उन लोग करते हैं कि बाबा साहब को गले में माला, उनके विचारों को ताला, यही करते हैं, गाला में माला बाबा साहब करते हैं और विचारों को ताला रहता है, कहीं भी नहीं देखिए। अभी देख लीजिए, अभी बिहार में हमारे अध्यक्ष अभी बोले हुए थे, वो लड़की को रेप करके मारा गया है, तो नीतीश कुमार जो है भाजपा के गठबंधन से है ना, भाजपा के गठबंधन से है, लेकिन किसी को सजा अभी तक मिला नहीं मिला। ये सरासर अफवाह है, झूठ है। ये दलितों को ठगने का काम भी कर रही है और कांग्रेस ये कहें कि जो बहन कुमारी मायावती के काफ़ी समाज पार्टी में नहीं होता था कि पूरा जिला में, पूरे देश में एक साथ बंद किया जाए, लेकिन ऐसा 8 साल 10 साल बताया जा रहा है कि उसके बाद ऐसा हुआ है। नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि एक्टिव मोड में आ गई है? बहन जी शुरू से एक्टिव मूड में ही थे, शुरू से ही थे, अभी तक है। आपको बहन जी आकाश आनंद को भी देखिएगा, पिछले चुनाव जो है, पिछले चुनाव से पहले पूरे बूथ लेवल पर काम करने का काम कर दिया और जहाँ जहाँ घटना प्रदर्शन होता है तो बहन जी ने पूरा देने का, उससे पहले भी 8 वर्ष पहले भी देख लीजिएगा तो बहन जी ने हर एक क्षेत्र में जाकर, जहाँ भी हमारा बहु उसको देख लीजिए, निर्भया हत्याकांड देख लीजिए, और आगे है उत्तर प्रदेश में कांड हुआ था जो जलाया गया था सब, अरे उसमें भी बहन जी ने पूरा जाकर धरना प्रदर्शन देने का काम किया था और बीजेपी को भी काम करने का काम किया था। अभी वर्तमान देख रहे हैं कि जो दिल्ली में वो चुनाव भी है और उसके मद्देनजर में रखते हुए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो घोषणा करते हैं स्कॉलर देंगे, गरीब बच्चों को स्कॉलर देंगे और उनको देश में नहीं विदेश में पढ़ाएंगे। क्या लगता है? नहीं, ये सीधे साधे चुनावी वोट लेने का, जो चुनाव में है ना, सीधे वोट लेने का काम किया है। नहीं तो अभी अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, बाबा साहब को जो मतलब सम्मान का हम तो नहीं चाहते हैं, ये सरासर अरविंद केजरीवाल का जो है वो दलितों का वोट ठगने का काम, दिखाया गया, नहीं और कुछ नहीं है।
तो देख रहे थे बहुजन समाज पार्टी का जो बहन जी का ऐलान था कि बहुजन बाबा साहेब के समान में बीएसपी मैदान में इस तरह का उन्होंने पूरे देश में जो जिला मुख्यालय वहाँ पर धरना प्रदर्शन देने की काम की थी। उनके बातों को लेकर किस तरह सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।